ओम सनातनी शांति। आप सभी व्यक्त वतन में, मधुबन में संध्या काल कल्प वृक्ष के नीचे ठंडी ठंडी शीतल छैया का अनुभव करते हुए ज्ञान स्वरूप की स्मृति में स्थित होकर व्यक्त वतन में रियलाइजेशन कोर्स कर रहे हैं। बाप दादा ने जो होमवर्क दिए हुए हैं उसको प्रैक्टिकल में धारण करने की दृढ़ संकल्प करते हैं। दृढ़ संकल्पों के प्रतिज्ञा से व्यर्थ समाप्त हो जाते हैं। बाप दादा युद्ध के मैदान में आने से पहले कुछ खास होमवर्क पर याद दिलाए, जो वर्तमान समय हम बच्चों के स्मृति में नहीं है, क्योंकि स्वरूप में नहीं है। जैसे योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं, उन्हों को जब भी और जैसा भी ऑर्डर मिलता है वैसे करते जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय बाप दादा का व्यक्त वतन में व्यक्त पार्ट चल रहा है। पांडव पति के रूप में शिव शक्ति के स्वरूप में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। इसलिए बाप दादा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई कि आप मास्टर नॉलेजफुल भी तो हो और मास्टर सर्वशक्तिमान भी हो। ये माता पिता के स्वरूप को बाप दादा ने स्मृति दिलाई। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान भी हो, तो दोनों ही होने के कारण एक सेकेंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहिए। जिस स्थिति में चाहें उस स्थिति में एक सेकेंड में टिक जाएं।
ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो। बाप दादा ने शक्ति को स्मृति दिलाई। कौन सी शक्ति? मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान। कोई भी साकार स्वरूप को मास्टर कह सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान तो बाप दादा ही है। इसलिए बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। अभी अभी कहा जाए कि आप परम धाम निवासी बन जाओ, तो 1 सेकंड में अपने अपने सेवा स्थान से परम धामे निवास स्थान पर जो आप सभी अनन्य बच्चों का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस चैतन्य मधुबन में बताया है, चैतन्य मधुबन में दिया हुआ है। तो कहीं भी हम हैं, रहते हैं, किसी भी राज्य में, ग्राम में, सेवा स्थान पर, तो हम कहाँ बैठे हैं? परम धाम निवासी बनके और स्मृति सुसमर्थी स्वरूप में रहे। क्योंकि सभी राज्य की आत्माएं इकट्ठे वर्तमान समय प्रैक्टिकल में मधुबन में नहीं रह सकती। इसलिए स्मृति सुसमर्थी स्वरूप होकर क्या करो? प्रैक्टिस करो। कि यहाँ पर डायरेक्शन प्रमाण सेवा अर्थ इस सेवा स्थान पर हूँ। तो मन बुद्धि से अशरीरी स्वरूप धारण कर परम धाम निवासी बन जाओ। अभी अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ और अभी अभी सेवा के प्रति आवाज में आओ। सर्विस अर्थ और सर्विस करते हुए अपनी स्वरूप स्मृति में रहे। परम धाम निवासी के बजाय बार बार आवाज में ऐसा अभ्यास तो नहीं करते हो कि बार बार आवाज में आ जाएं। क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान भी लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने की बात है। अब ये अभ्यासी बन जाओ। अटेंशन दो। या पहले पाठ का अभी तक अभ्यासी रहेंगे। जब अभी तक ही अभ्यासी रहेंगे तो स्वरूप में कब लाएंगे? वर्तमान समय व्यक्त वतन से जो भी होमवर्क स्मृति दिलाए जा रहे हैं, स्मृति स्वरूप में धारण कराए जा रहे हैं,
डायरेक्ट क्लास के माध्यम से तो समर्थी स्वरूप में लाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। थोड़े समय के अंदर ये आवाज बंद हो जाएगा। फिर सप्ताह में एक बार मिले ना मिले, और फिर जब भीड़ होती है इतनी गाड़ी नहीं चलती है, टीचर का स्वरूप चेंज हो जाएगा। जैसे डॉक्टर होता है या पिता होता है, बड़ा बच्चा होता है, तो कार्य व्यवहार में लगाते हैं ना, आत्मनिर्भर बनाया जाता है उसको कि स्वयं करो। माता पिता भी बच्चों से मुक्ति लेते हैं, मुक्त होना चाहते हैं आप समान बनाकर, ताकि बच्चे जिम्मेवारी संभालें। माता पिता आप समान बनाकर यज्ञ की जिम्मेवारी अनन्य बच्चों को देते हैं। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि पहले पाठ की समाप्ति कब होती है, कब होगी। बाप दादा ने हाथ उठवाया कि जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे, वो हाथ उठाओ। पहला पाठ ही पूछ रहे हैं कि बातचीत किससे करते हो, निराकार से। इस साकार में निराकार देखने आए हैं। इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो अपने असली स्वरूप का जो आनंद है, सुख है, वह संगम युग पर नहीं करेंगे। संगम युग का वर्षा कौन सा है और कब प्राप्त होता है? अति इंद्रिय सुख अर्थात अति सुख इस इंद्रियों से लेते हैं। अति इंद्रिय सुख, अति सुख इस इंद्रियों से लेते हैं। आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना, यह अभ्यास नहीं है। आगे चल करके बाप दादा व्यक्त वतन में बुलावेंगे ना। जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना। तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात जो मूर्त होता है वही साक्षात्कार करा सकता है। बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि साक्षात्कार मूर्त का स्वरूप धारण करो।
साक्षात जो होती हैं वही दूर रहने वालों के साक्षात्कार करा सकते हैं, जो बुद्धि से बैठे बैठे साक्षात्कार करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, यह भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? कौन है हम सभी बच्चे? शिववंशी, सूर्यवंशी। बाप दादा कहते हो ना, तो शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? बाप दादा कहते हो ना, तो जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है ना। तो जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया है, ऐसे ही अपना शिव वंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? तुम बच्चे कौन हो? शिव वंशी। ब्रह्मा कुमार बन गए हो, शिव वंशी स्वरूप अंत में बनेंगे क्या? अभी वर्तमान में हम शिव वंशी, सूर्यवंशी घराने के हैं, क्योंकि चंद्रवंशी माँ और सूर्यवंश बाप को वर्ण कर ली है, और हम बच्चे उस परिवार में दिव्य ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं। तो जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो, तो अपने दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार के स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहते। साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपनी रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। ये होमवर्क बाप दादा माता पिता को दे रहे हैं और अनन्य बच्चों को भी स्मृति दिला रहे हैं। जैसे बाप दादा अव्यक्त रूप में चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं। बहुतों का अनुभव होता है, बहुतों
का अनुभव है कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रिस्पांस दिया व मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। भक्त भी अनुभव करते हैं कि हमारे प्यार का व भावना का फल भगवान ने पूरा किया। तो यह अनुभव प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है। अनेकों का अनुभव है प्रैक्टिकल रूप में। ऐसे आप विशेष आत्माओं को अपनी अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस और माइट हाउस का स्वरूप धारण कर एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। ये होमवर्क बाप दादा ने माता पिता को दिया कि अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस, हाउस माने घर, और माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर की अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। जब तक प्रैक्टिकल स्टॉप नहीं आ जाते हैं तब तक बाप दादा को इस स्वरूप के द्वारा ये सर्विस करने के लिए अव्यक्त वतन में होमवर्क दिया। इसको ही कहते हैं बेहद की सर्विस। ऐसे अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्तों को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं। तो क्या विशेष आत्माएं, आप जो विशेष आत्माएं अपने लाइट और माइट द्वारा भक्तों को व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते हैं? तो जब ऐसे विशेष यादगार के दिन आते हैं तो विशेष आत्माओं को ऐसी विशेष सर्विस पर अनुभव करना चाहिए। जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया के संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल जो डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तभी तो न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है तो डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारापन का अनुभव भी नहीं कर सकेंगे। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है व अटेंशन देना है। बिल्कुल ही न्यारापन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करेंगे।
जैसे योग में बैठते हैं और उस समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, तो यही ड्रिल करने वाली, कराने वाली न्यारी स्टेज है। और जितना ही हम न्यारी स्टेज पर रहेंगे तो सर्व के प्यारे बन ही जाते हैं। इसलिए बाप दादा ने स्मृति दिलाई, यही देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति है ये, कि सदा अपने स्वमान में रहो, तो ही देह अभिमान मिटता जाएगा। अर्थात निमित्तपन का भाव जागृत होता जाएगा। जिस भान से हम बच्चे विस्मृति में हैं, वो स्मृति स्वरूप में आता जाएगा। स्वमान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात स्व माने आत्मा का भी भान रहता है कि मैं कौन। तो अपने इस संगम युग के समय जो भविष्य के अनेक प्रकार के स्वमान समय प्रति समय बाप दादा ने दिया हुआ है, अनुभव कराया हुआ है, उसमें से कोई भी स्वमान में स्थित होते रहेंगे प्रतिदिन, तो इस देह अभिमान से दूर हो जाएंगे और ये अशुद्ध देह अभिमान मिटता जाएगा। मैं ऊंच ते ऊंच ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप के डायरेक्ट मुख वंशावली, ब्राह्मण बच्चा शिव वंशी कुमार कुमारी हैं। यह भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली हूँ। ब्रह्मा माता पिता जो विश्व के मालिक हैं, हम उनके संतान हैं, अधिकारी हैं। यह भी स्वमान है। जैसे शुरू शुरू में स्त्रीपन के देह भान से परे होने का लक्ष्य रहता था। शुरू शुरू में जो होमवर्क मिला था कि अपने को सिर्फ और सिर्फ बिंदु समझो, न स्त्री न पुरुष। इस भान का से ऊपर उठने का लक्ष्य दिया गया था। मैं आत्मा हूँ। पुरुष और स्त्रीपन के भाव स्वभाव से विस्मृति कराने का होमवर्क दिया गया। जब माँ पिता का प्रैक्टिकल स्वरूप हम बच्चों के सन्मुख नहीं था, इस पुरुष के स्वभाव में, स्त्री के स्वभाव में स्थित होने से क्रिमिनल आई होने की संभावना थी। तो ये भान नंबरवार निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य
का स्वमान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। स्वमान चेंज होने से स्वभाव सुंदर हो जाएगा। स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब स्वमान में इस की स्थिति में स्थित नहीं होते। जब एक दो को स्व का भान नहीं रहता है तो स्वमान अर्थात स्व का मान, उससे एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाएगा और स्वभाव में नहीं आएंगे। साथ साथ जो स्वमान मिला हुआ है उसमें स्थित हो जाएंगे। और जो स्वमान में स्थित होता है उनको स्वतः ही मान मिलता है। मान के लिए मांगना नहीं है। ये बेहद की स्मृति सुसमर्थी का होमवर्क बाप दादा ने स्मृति दिलाई व्यक्त वतन में। आज बस इतना ही। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।